ये घटना आपको बता दें, भले ही महान वैज्ञानिक थे लेकिन बहुत मजाकिया किस्म के इंसान थे। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, न्यूटन से भी, निकोला टेस्ला से भी, थॉमस अल्वा एडिसन से भी इनका दिमाग बहुत तेज तीव्र था। ये इतने महान वैज्ञानिक थे कि इनके मरने के बाद इनके दिमाग को खोलकर, इनके दिमाग को निकाल कर म्यूज़ियम में रखा गया था और विश्व के लोग इनको देखने आए थे कि अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग कैसा है, जो इस तरह से क्या क्या करते हैं, अलग तरह से सोचते हैं। हालांकि ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे लेकिन मजाकिया किस्म के थे। इनका आप एक घटना सुन लीजिए। एक बार ये क्या कर रहे थे, ट्रेन में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, कहीं जा रहे होंगे और ट्रेन में घूम रहे थे और बहुत विख्यात प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और ट्रेन में घूम रहे थे और इनका टिकट क्या हो गया, नहीं मिल रहा था। जैसे टीटी आ रहे थे तो इन्होंने देखा कि टीटी आ रहा है तो इसको टिकट हम दिखाएंगे, सही बात है। तो वो क्या कर रहे हैं, पॉकेट में पूरा टिकट क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं, टिकट उनको मिल नहीं रहा है। टीटी आया तो कहा, अरे अल्बर्ट आइंस्टीन सर, नमस्ते नमस्ते सर, हेलो सर। ये इंग्लिश बात कर रहे होंगे, विदेश के हैं ये, इंग्लिश बात। अब अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक और ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ऑटोग्राफ लेने के लिए सब लोग पहुँच गए, टीटी भी पहुँच गया। तो वो जानते हो क्या है, ऑटोग्राफ नहीं दे रहे, वो कह रहे कहाँ मेरा टिकट गया। तो कहा अल्बर्ट आइंस्टीन को टीटी कर रहा है, सर क्या बात है सर, क्यों टिकट के लिए परेशान है आपसे, सर इतने बड़े वैज्ञानिक आप हैं, टिकट कहीं आपसे छूट गया होगा। कोई बात नहीं सर, आपको हम टिकट चेक नहीं करेंगे, आप तो विश्व के इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, आपका हम टिकट चेक करेंगे तो मेरा नौकरी चल जाएगा, है कि नहीं जी। अब सही बात है, अगर मोदी जी किसी कारणवश ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, अब मोदी जी को सब लोग जान रहे हैं, अब कोई उनसे टिकट मांग दे टीटी, तो बताइए ऐसा होगा, नहीं होगा। वैसे अल्बर्ट आइंस्टीन बेचारे इतने विश्व विख्यात वैज्ञानिक और ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं किसी कारणवश, और उनको टीटी बोलेगा कि सर आप टिकट दिखाइए, अरे उनको तो नज़रअंदाज कर देगा वो। तो वो कर ही रहा था कि सर परेशान मत होइए, मत खोजिए टिकट, मैं जानता हूँ कि आप टिकट ले कहीं गिर गया होगा, मैं आपको जानता हूँ, या परेशान मत होइए, आराम से बैठिए, जाइए अपनी जगह, आपको जहाँ जहाँ कहा कर। तो कह के वो चला गया, और कह के जब चल गया तो पीछे मुझको देख रहा था, फिर टिकट खोज रहे हैं, तो परेशान मेरा टिकट किधर गया, पूरा बगले उगले सब बैग वो सब चेक कर रहे हैं। बाद में टीटी फिर आया, कहा सर क्यों परेशान है, हम आपका टिकट नहीं चेक करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो कहते हैं मैं इसलिए नहीं परेशान हूँ कि मेरे पास टिकट है कि नहीं, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मुझे टिकट में देखना है कि मुझे जाना कहाँ है। वो टिकट में देखना चाहते थे कि मुझे जाना कहाँ है। ऐसे वैज्ञानिक थे, सोचिए, उनको ये मालूम नहीं था कि टिकट में हमने कहाँ टिकट कटवाया, कहाँ जाने के लिए। दिमाग से देखिए, इस तरह के एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि दिमाग से कितने कमज़ोर होंगे वो, लेकिन इतने महान वैज्ञानिक थे, सोच लीजिए। उनकी एक और घटना सुनिए। जब वो उनके पास बहुत लोग क्या हुए, वो क्या बोलते हैं, उनसे भेंट करने के लिए एक पार्टी आयोजित की गई थी। उस शहर के बहुत बड़े किसी शहरी आदमी ने क्या किया था, पार्टी आयोजित किया था, किसके सम्मान में, अल्बर्ट आइंस्टीन के सम्मान में। उनको चीफ गेस्ट रखा गया था। तो चीफ गेस्ट रखने के कारण उन्होंने क्या किया था, उनको आमंत्रित किया था। तो वहाँ बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर आए हुए थे, कैमरामैन आए हुए थे। तो सब लोगों ने क्या किया, सर से कहा कि सर थोड़ा एक फ़ोटो दीजिए, एक फ़ोटो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा रुको रुको, अब तुमको फ़ोटो चाहिए, तुम लो फ़ोटो। आज सामने खड़ा हो गया, वो कहा कि सर जी इस्माइल क्या करेंगे, वो ऐसे ऐसे करके जीभ निकाल दिए बड़ा सा। अब बड़ा सा जीभ निकाल दिए और उसी में कैमरामैन ने क्या किया, फ़ोटो खींच लिया। आज भी वो फ़ोटो है, आज भी वो फ़ोटो है। तो कैमरामैन ने पूछा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो आपको स्माइल करने कहा था, आप काली माँ की तरह जीभ कैसे निकाल दिए। तो उन्होंने कहा बाबू मैं वो करता हूँ जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता है, मैं वो करता हूँ जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता है, मैं वो लिखता हूँ जो कभी किसी किताब में मिल नहीं सकता है। मैं ऐसा आदमी हूँ, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, किताबों में लिखी हुई चीज़ों को ही पढ़ते हैं, बाहरी किसी ज्ञान से उनको कोई मतलब नहीं होता है, वो किताब तक ही सीमित रहते हैं, जबकि उनको किताब के बाहर भी झांकना होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे वैज्ञानिक थे कि जो लाइन वो लिखते थे और जो लाइन वो बताते थे, दुनिया की किसी भी किताब में वो लाइन लिखी और पढ़ी नहीं जाती थी। वो अलग तरह के एक तरह के वैज्ञानिक थे, अजब किस्म के वैज्ञानिक थे, और इतने महान वैज्ञानिक थे कि उनके मरने के बाद सोचो उनके मरने के बाद उनके दिमाग को निकाल कर म्यूज़ियम में रखा गया था और देश विदेश के लोग उसको देखने के लिए आए थे। सोचने की बात है, इतने बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1905 ईस्वी में क्या किया, एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे E = mc² कहा जाता है। इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें जी।